हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 अक्टूबर 2020 से निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुके हैं। दीक्षा पोर्टल पर ये प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं जो 15 जनवरी 2021 तक चलने हैं। इस दौरान आपको 18 कोर्स करने हैं। पहले 3 कोर्स का लिंक आपको मिल चुका है, आपने कर भी लिए होंगे। और यदि नहीं किए हैं तो 31 अक्टूबर से पहले पहले आप ये तीनों कोर्स अपने कंप्लीट कर लें, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद से ये कोर्स पोर्टल से हटा दिए जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आप इन्हें जल्द से अपने कंप्लीट कर लें। साथियों, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, आज भी 2 फ़ोन आए थे। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, कुछ साथी कह रहे थे कि कोर्स तो कर लिया है लेकिन फिर भी एविरस शो हो रहा है, कुछ का सर्टिफिकेट नहीं आया है, और कुछ साथी बता रहे थे कि उनकी वीडियो प्ले नहीं हो रही है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ समाधान बताऊंगा जिनसे आपकी ये सब समस्याएं जो हैं हल हो जाएंगी। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियो मिलती रहें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं YouTube पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिस पर मैं अपनी बनाई गई वीडियोज़ के लिंक शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897 668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इन समस्याओं का क्या हल होता है। सबसे पहले हम दीक्षा पोर्टल पर चलते हैं। दीक्षा पोर्टल को मैं ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया है, प्रोसेसिंग चल रही है, ये खुल गया है। अब हम सबसे पहले अपने प्रोफाइल में चलते हैं जहाँ हमने कोर्स कर रखे हैं। साथियों, जिस तरह से मैंने ओपन किया है अपना प्रोफाइल, आप भी इसी तरह से करेंगे और अपने कोर्स यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ कोर्स मेरे इसमें भी ऑन गोइंग लिखे हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर के लगभग सभी कोर्सों में ऑन गोइंग लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा एक कारण ये भी होता है कि अब ये कोर्स पोर्टल से हटा दिए गए हों और हमारे इनकम्प्लीट हो और ये पोर्टल से हटा दिए गए हों, तो ये अब पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर जैसे कि अभी हमारे निष्ठा प्रशिक्षण के कोर्स चल रहे हैं, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मॉड्यूल नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 2 आपके कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अविरत लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको मित्रों करना क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर लिखा है कोर्स अटेंडेंट 44, यहाँ पर एक नीले रंग का बटन है, इसको आपको रिफ्रेश कर देना है। इस तरह से आप इसको 2-3 बार रिफ्रेश करें, बार बार। तो इससे क्या होगा कि जो आपके अविरत लिखे हुए आ रहे हैं वो वहाँ से अविरत हट जाएगा और वहाँ पर पूर्ण लिखा हुआ आना लगेगा। इस तरह से जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना कंप्लीटेड, सबके सामने कंप्लीट आ रहा है जो मैंने कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये लिखा है यूपी स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, ये सब सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ आ रहा है और ये सब कंप्लीट भी लिखा हुआ आ रहा है। तो साथियों, लेकिन अगर आपका ऐसा लिखने के बाद भी कंप्लीट नहीं लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है। मान लीजिए हमारा एक कोर्स है यूपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश, ये अविरत लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इस कोर्स को खोलकर देखेंगे एक बार, इस तरह से ये खुल रहा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें सभी पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो आप इस बात पर को भी ध्यान से देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किसी इस पार्ट पर ग्रीन टिक न लगा हुआ हो। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करें कि आपके जितने भी पार्ट हैं मॉड्यूल के, उन पर सब पर आपका ग्रीन टिक लगा हुआ हो। अगर किसी एक में भी छूटा हुआ है, मान लीजिए जो सबसे नीचे सपोर्ट आ रहा है,
इस पर भी आपका ग्रीन टिक नहीं है, ये छुटा हुआ है, तो आपका वहाँ पर अविरत लिखा हुआ आता रहेगा। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दें कि सब जितने भी आप मान लीजिए आपका मॉड्यूल नंबर 2 है या मॉड्यूल नंबर 3 है, उस पर आपने कोर्स कर लिया है और वो अविरत लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है कि आपके जितने भी ये पार्ट हैं सब पर ग्रीन टिक लगा हुआ हो। कोई भी पार्ट ऐसा ना हो कि उस पर ग्रीन टिक न लगा हुआ हो। तो ये तो बात हुई आपकी अविरत की। अगर मान लीजिए आपका सब पर ग्रीन टिक लगा हुआ है और फिर भी अविरत लिखा हुआ आ रहा है, तो मित्रों आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 लाइन लगी हुई हैं, इन पर टच कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है लॉग आउट। तो फ्रेंड्स आपको ये लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद 5 मिनट के लिए फ़ोन को आप रख दें, स्विच ऑफ कर दें और फिर दोबारा उसको ऑन करें और फिर से लॉगिन करें, तो आपका वो अविरत वहाँ से हट जाएगा और आपका कंप्लीटेड लिखा हुआ आने लगेगा। दूसरी बात आती है अब कोर्स की। जो आपने कोर्स कर लिया है, मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो सर्टिफिकेट अगर नहीं आया है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। सर्टिफिकेट तो आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा भी जाता है, सबसे नीचे लिखा हुआ होता है कि सर्टिफिकेट आने में कुछ समय लगता है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण करने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या होने पर आप अपने शिक्षक संकुल, एआरपी अथवा निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों आपने देखा इसमें भी लिखा हुआ रहा है कि 7 से 10 दिन लग सकते हैं आपका प्रशिक्षण का जो ये सर्टिफिकेट है इसे आने में थोड़ा टाइम लगता है, और आपका जो कोर्स है ये कंप्लीट आने में भी 24 घंटे का समय लग सकता है। तो इससे आप बेफिक्र रहिए कि अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। अगर आपका कोर्स पूर्ण लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपने कोर्स पूर्ण कर लिया है, तो बड़ी बात वो है कि कोर्स पूरा होना चाहिए आपका। सर्टिफिकेट अगर 1% नहीं भी आया है तो आपका कोर्स पूरा होना चाहिए, ज़रूरी वो है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा आ रहा है यू हैव, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है ना यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स, तो ये लिखा हुआ आना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेट तो आपका आ ही जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, थोड़ा समय लगता है उसमें। अच्छा ये तो बात हुई इसकी, आपका सर्टिफिकेट हो गया और आपका अविरत का भी हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका अविरत लिखा हुआ आ रहा है, आपका कोर्स कंप्लीट है, सारे पार्ट आपके कंप्लीट हैं और अविरत लिखा हुआ आ रहा है, तो एक बार दीक्षा ऐप से आप लॉग आउट कर दीजिए। हो सकता है आपका दीक्षा ऐप अपडेट ना हो, अगर अपडेट नहीं है तो पहले आप अपने दीक्षा ऐप को अपडेट कर लें, अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दीक्षा ऐप भी अपडेट है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लॉग आउट करें अपने फ़ोन से एक बार और फिर दोबारा लॉगिन करें, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। साथियों अब एक चीज़ और है, इसमें लिखा हुआ आता है कि कई बार वीडियो नहीं चलती। कई बार ऐसा होता है हम वीडियो को ओपन करते हैं और वीडियो नहीं चलती। जैसे आपने इसको खोला, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं इसको खोल रहा हूँ तो ये एक वीडियो है, इसमें कई बार ऐसा होता है ये वीडियो नहीं चलती। ये देख सकते, ये मैंने ओपन कर दी है वीडियो, इसको प्ले करते हैं, अब देखते हैं चलती है या नहीं। तो साथियों मेरे फ़ोन में तो शायद चल जाए क्योंकि मैंने प्रशिक्षण कर भी लिया है। अगर आपके फ़ोन में नहीं चलती तो मैं इसका इलाज बताता हूँ आपको। जैसे जैसे चल गई है
तो हो सकता है आपके फ़ोन में ना चले या किसी के फ़ोन में कोई दिक्कत हो सकती है। तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो साथियों, अगर आपके फ़ोन में वीडियो नहीं चल रही, वीडियो नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह का मैं बताता हूँ आपको। इसमें अगर आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो 4.4 वाला उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, अगर आपका जो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम 4.4 पर काम कर रहा है, तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है एंड्रॉयड संस्करण 4.4 HTML5 का समर्थन नहीं करता है और इसी कारण सभी कंटेंट चलाए नहीं जा सकते हैं। कंटेंट को चलाने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें। एंड्रॉयड 5.1 या इसके ऊपर का संस्करण अपडेट करें। दीक्षा मोबाइल ऐप का नवीनतम संस्करण डाउनलोड करें। एंड्रॉयड 4.4 पर कंटेंट चलाते समय यह ऐप आपको मोबाइल पर क्रॉसवॉक डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए स्मरण करवाती है। क्रॉसवॉक से लगभग सभी कंटेंट एंड्रॉयड 4.4 पर चल सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप अपनी समस्या हल कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन भी अपडेट है और आपका जो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी करंट है, एकदम न्यू है, तो आपको एक काम और करना है, अपने फ़ोन को आप दीक्षा ऐप से लॉग आउट कर लें। अपने आप को दीक्षा ऐप से लॉग आउट कर लें और फ़ोन को 10 मिनट के लिए स्विच ऑफ करके एक तरफ रख दें। 10 मिनट बाद फ़ोन को दोबारा ऑन करें और फिर उसमें दीक्षा ऐप लॉगिन करें, तो हो सकता है आपका तब आपकी वीडियो उसमें चल जाए। तो साथियों, ये था इस वीडियो में जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, आप वीडियो को अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।